कोई नोएडा चला गया तो वो बनेगा नहीं। मैं समझता हूँ जो भी अच्छा काम करता है, तो अब जब लोगों ने किसी को मौका दिया है तो कोई उस पर एतराज़ और ऑब्जेक्शन नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार का जो स्लोगन है कि विकास सबका साथ, जब तक के लोग साथ नहीं देंगे तब तक के कोई काम नहीं हो पाएगा। अगर मैं ही अपने मोहल्ले को ख़राब कर दूंगा तो बाहर के लोग मेरे मोहल्ले को साफ करने नहीं आएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा और आज वो भ्रम भी टूट गया कि नोएडा जो मुख्यमंत्री चला जाता है वो सत्ता में वापस नहीं आता। 37 सालों का वो रिकॉर्ड भी टूट गया जो कांग्रेस ने बनाया था। और आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से सीएम पद की शपथ इसी कान्हा स्टेडियम से ले ली है। लेकिन ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, मेरे साथ हैं शिया धर्मगुरु हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम होगा आपका? जी, मुझे अब्बास नासिर कहते हैं। अब्बास नासिर जी, सर क्या कहेंगे? आज वो भ्रम टूट गया कि कोई मुख्यमंत्री नोएडा जाता है तो सत्ता में नहीं आता। आज वो भ्रम टूट गया कि कोई सरकार रिपीट नहीं होती यूपी में। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं आऊंगा और आज शपथ ले ली। जी, मुझे नहीं मालूम कि ये भ्रम किसने फैलाया था, और भ्रम तो कहते ही उसे हैं जो टूट जाए, क्योंकि सच और होता है, भ्रम और होता है। तो मैं समझता हूँ कि शायद लोगों के दिल में सब अंधविश्वास होते हैं जो कहीं ना कहीं जगह कर लेते हैं, वो कभी ना कभी टूट जाते हैं। तो लोगों को उसमें बहुत विचित्र चीज़ लगती है, हालांकि वो बात विचित्र नहीं होती है। वो ऐसी चीज़ें होती हैं कि कोई नोएडा चला गया तो वो बनेगा नहीं। मैं समझता हूँ जो भी अच्छा काम करता है, तो अब जब लोगों ने किसी को मौका दिया है तो कोई उस पर एतराज़ और ऑब्जेक्शन नहीं किया जा सकता। आपको मैंने देखा कि आप पूरे टाइम आंखें लगाकर, टकटकी लगाकर मंच की तरफ देखते रहे और योगी आदित्यनाथ ने जो शपथ ली तो आपने तालियों से स्वागत किया। क्या कहेंगे, कौन सा काम योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर सही लगा? क्योंकि जब प्रदेश में चुनाव चल रहे थे तो अखिलेश जी का कहना था कि मुस्लिमों का भला योगी ने नहीं किया, मुस्लिमों को डराने वाली ये सरकार थी। आप तो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, अब वो आपस में पार्टियां एक दूसरे को क्या कहती हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं ये ज़रूर देखता हूँ कि बहुत से काम सरकार में अच्छे भी हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो काम आगे भी जारी रहेंगे। और जैसा कि प्राइम मिनिस्टर का एक नारा है कि सबका साथ होगा और सबका विकास होगा, बहुत से लोग ऐसे हैं इसी मंत्रिमंडल में जिन्होंने शपथ ली, मैं उनके अच्छे काम का खुद गवाह हूँ। तो जैसे ब्रजेश पाठक जी हैं, जैसे असीम अरुण साहब हैं, उन्होंने भी मंत्रिमंडल की शपथ ली। हालांकि मैं उनको एज अ पुलिस ऑफिसर ज़्यादा जानता था। तो अच्छे लोग हैं, और हर पार्टी में अच्छे लोग, और हर पार्टी में कुछ लोग ऐसे होते हैं फिर उनको हटा दिया जाता है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि काम अच्छा होगा जैसे अच्छा हुआ है। और वही जो अभी आपने बात कही कि भ्रम वाली सारी बातें जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि एक स्टेप सरकार लेती है, एक स्टेप जो भी माइनॉरिटीज़ के लोग हैं वो भी अपने जुड़ जाएंगे, तो धीरे धीरे वो नकारात्मकता ख़त्म हो जाएगी। मुस्लिम समुदाय की यदि बात करूं तो मुस्लिम समुदाय योगी आदित्यनाथ को कहां देख रहा है? मुस्लिम समुदाय की बात करें, क्योंकि सरकार जब चुनाव लड़ रही थी, मैं भी इलेक्शन पूरा कवरेज किया, मैं भी जनता जनार्दन के बीच गया। अगर बात की जाए तो अगर किसी को आवास मिला तो मुस्लिम को भी मिला, हिंदू को भी मिला। लेकिन ये जो भ्रम है विपक्ष की तरफ से फैलाया जाता है, ये जो बातें विपक्ष की तरफ से की जाती है कि योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी मुस्लिमों को डरा कर रखना चाहते हैं बस। देखिए, एक अनफॉर्चुनेट बात है, मैं वो आपसे कह दूं। वो अनफॉर्चुनेट बात ये है कि हमारे यहाँ भारत में धर्म और जाति और उसकी गणित के हिसाब से पॉलिटिक्स होती है, जबकि पॉलिटिक्स का जो विजन और फोकस होना चाहिए वो विकास होना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि हमारा देश इतनी तरक्की करे कि बाहर के लोग यहाँ आते हैं। जैसे मेडिकल में बहुत ज़्यादा इंडिया ने तरक्की की है, तो मैं समझता हूँ वो, लेकिन हमारे यहाँ कुछ सिस्टम ऐसा बन गया है कि वो कास्ट और रिलीजन और धर्म और उसके इर्द गिर्द सारी पॉलिटिक्स घूमने लगती है। तो वो ना हो। मैं तो समझता हूँ कि जैसे केंद्र सरकार का जो स्लोगन है कि विकास सबका साथ, जब तक के लोग साथ नहीं देंगे तब तक के कोई काम नहीं हो पाएगा। अगर मैं ही अपने मोहल्ले को ख़राब कर दूंगा तो बाहर के लोग मेरे मोहल्ले को साफ करने नहीं आएंगे। तो अगर मैं एक स्टेप बढ़ाऊं, एक स्टेप सरकार बढ़ाए, तो दोनों तरफ से जैसे वन वे काम नहीं हो सकता है। पहले भी डबल इंजन की सरकार 5 साल यूपी में रही। क्या लगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी पहली बार सीएम बने, हालांकि वो 5 बार सांसद रहे गोरखपुर के, लेकिन 5 साल में सरकार चलाई और 5 साल के बाद जनता ने फिर से मौका दिया। कैसे देखते हैं आप एज ए, मैं अगर मुस्लिम धर्मगुरु की तरीके से आपसे बात करूं तो इस 5 सालों में योगी का काम
कौन सा आपको समझ में आया और जिस वजह से योगी जी को आप वापस लेकर आए? देखिए, मैं समझता हूँ कि काम अगर अच्छा ना होता तो आज यहाँ शपथ ग्रहण किसी और का हो रहा होता। अच्छा काम इस दोबारा जो आप जो 2 कह रहे हैं ना, सेकंड, जो ये तो जनता ने मौका दिया है। तो जनता ने कुछ सोच समझ के एक अच्छा काम देख के, जब मुझे किसी चीज़ का बेनिफिट मिलेगा तभी मैं उसकी तारीफ़ करूँगा, तभी मैं वोट दूंगा। तो लोगों के काम हुए हैं, अच्छे काम हुए हैं, तभी बहुमत की सरकार बनी है। और जो कमियां रह गई होंगी, मैं समझता हूँ 5 साल में, वो भी कमियां अपने धीरे धीरे सब दूर होती रहेंगी और इसी तरीके से सारे काम अपने होते रहेंगे। सारे काम होते रहेंगे। बिल्कुल। अखिलेश जी नहीं आए आज। अब उनकी किस्मत, मैं क्या कह सकता हूँ। बुलाया था, योगी जी ने फोन किया था कि आइए, हाँ, शपथ ग्रहण तो में। देखिए, वो तो जो सियासी लोग हैं ना, वो तो उनका पर्सनल इक्वेशन है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। इससे पहले जो शपथ ग्रहण था उसमें मौजूद थे, अब क्यों नहीं आए वो तो वो बेहतर जाने, उस पर मैं टिप्पणी तो नहीं कर सकता। चलिए, मेरे साथ शिया धर्मगुरु हैं और नासिर जी हैं, और इनकी जो बातें हैं वो आपने सुनी और अंदर लगातार मौजूद थे शपथ ग्रहण समारोह के दौरान। कैमरामैन अंकित के साथ मैं विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए, इकाना स्टेडियम, लखनऊ से।